डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। कहते हैं कि घर वह जगह है जहां पहुंचकर व्यक्ति को सर्वाधिक सुरक्षा का एहसास होता है। स्टॉप। पर जब बाहर के सारे दरवाजे बंद हो और घर में हिंसा हो रही हो तो इस कथन पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। स्टॉप। आज जब लोगों को सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने घर में रहने की बात हो रही हो तो उस घर की चार दीवारी के भीतर कितनी जिंदगियां घुट रही है, पिट रही है, अवसादग्रस्त और निराशा के घोर अंधकार में डूब रही है, उस पर सोचना वैश्विक कर्तव्य बन गया है। स्टॉप पैरा। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। स्टॉप। प्रत्येक व्यक्ति का सफलता का अपना पैमाना होता है। स्टॉप। कोई बहुत धन कमाना चाहता है तो कोई शक्तिशाली कुर्सी तक पहुंचना चाहता है। स्टॉप। वहीं कुछ लोग अपने जीवन के माध्यम से दुनिया को कुछ सकारात्मक देना ही अपनी सफलता मानते हैं। स्टॉप। किसी भी तरह की सफलता बहुत मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से प्राप्त की जाती है। स्टॉप। अधिकतर सफल लोगों के अंदर कुछ चीज़ें या आदतें एक जैसी होती हैं। स्टॉप। आप भी इनको अपनाकर सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। स्टॉप पैरा। अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखें। स्टॉप। बड़े विचार रखने वाले लोग ही सफल होते हैं। स्टॉप। किसी ने कहा है कि बड़ा लक्ष्य तय करने से अधिक खतरनाक होता है छोटा लक्ष्य तय करना। स्टॉप। जब लक्ष्य ही छोटा होगा तो हमारे प्रयास भी छोटे होंगे। स्टॉप। बड़े प्रयासों के लिए बड़े लक्ष्य के साथ बड़ी सोच भी जरूरी है। स्टॉप पैरा। अपने काम और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाकर रखने वाले लोग ज़्यादा सफल होते हैं। स्टॉप। आपका काम बहुत ज़रूरी है लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यक है आपकी सेहत, दिमाग की शांति, घर वालों का प्यार, दोस्तों का अपनापन आदि। स्टॉप। इनके बिना कोई व्यक्ति सफलता के बारे में सोच भी नहीं सकता है। स्टॉप पैरा। दुनिया के अधिकतर लोग आजीविका कमाने के लिए वह काम नहीं करते जिससे वह पसंद करते हैं। स्टॉप। कुछ लोग तो जिस काम को पसंद नहीं करते हैं वही कर रहे होते हैं। स्टॉप। लेकिन सफल होने के लिए ज़रूरी है कि आप वही काम करें जिसे पसंद करते हैं। स्टॉप। सबसे पहले अपनी पसंद को पहचानें और कोशिश करें कि उसी के माध्यम से अपनी आजीविका कमाएं। स्टॉप। इससे आपको सफल होने में अधिक समय नहीं लगेगा। स्टॉप पैरा। सफलता और विफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। स्टॉप। इसलिए सफलता पाने के लिए विफलता को गहराई से समझने की आवश्यकता है। स्टॉप। अगर आपके जीवन में विफलता आए तो घबराने की बजाय उससे सीख लें। स्टॉप। कहते हैं विफलता से अच्छा शिक्षक और कोई नहीं हो सकता है। स्टॉप पैरा। कई बार लोग नए विचारों को अपनाने से घबराते हैं। स्टॉप। सफलता की राह में
यह एक बड़ा रोड़ा है। स्टॉप। हमेशा नए विचारों को सुनने, समझने और जो बेहतर लगे उन्हें अपनाने को लेकर तैयार रहना चाहिए। स्टॉप। नए विचार हमारी सफलता की राह को कई बार आसान भी बनाते हैं। स्टॉप। क्योंकि सफल लोग चीज़ों को अलग तरह से करने के लिए जाने जाते हैं। स्टॉप पैरा। सफलता पाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा रखें। स्टॉप। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अन्य लोग भी आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे और फिर सफलता आपके हाथों से फिसल सकती है। स्टॉप। अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हुए पूरी लगन और मेहनत से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाएं। स्टॉप। ऐसे में सफलता आपसे अधिक दूर नहीं रहेगी। स्टॉप पैरा। सफलता कभी भी आसान रास्तों पर चलकर प्राप्त नहीं की जा सकती है। स्टॉप। इसके लिए मेहनत सबसे ज़रूरी सामग्री है। स्टॉप। इस सामग्री के बिना दुनिया में कोई भी व्यक्ति सफलता का स्वाद नहीं चख सकता है। स्टॉप। कई बार आपको अपनी सोच से भी ज़्यादा मेहनत करनी होती है और उसी के बाद सफलता का मीठा फल प्राप्त होता है। स्टॉप पैरा। वायुमंडल में लगातार बढ़ते प्रदूषण का प्रभाव पशु पक्षियों के संवाद और प्रजनन पर पड़ रहा है। स्टॉप। प्रदूषण की वजह से पक्षियों में संवादहीनता बढ़ रही है। स्टॉप। जिस वजह से नर और मादा के बीच दूरी बन रही है। नतीजतन ये पक्षी प्रजनन के लिए उचित समय तय नहीं कर पाते हैं। स्टॉप। यही वजह है कि कई दुर्लभ पक्षी विलुप्ति के कगार पर हैं। स्टॉप। उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के जंतु एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग के बैनर तले दुनिया के 26 देशों के 250 से ज़्यादा पक्षी विज्ञानियों ने गहन मंथन के बाद यह निष्कर्ष निकाला है। स्टॉप। उनका शोध बताता है कि प्रदूषित होता वायुमंडल पक्षियों की प्रजनन क्षमता को लगातार बाधित कर रहा है और वायुमंडल में लगातार हो रहे चक्रीय परिवर्तन के कारण पक्षियों के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। स्टॉप पैरा। दरअसल घरेलू हिंसा के लिए पुरुष ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उस घर की उम्रदराज महिलाएं भी उतनी ही जिम्मेदार हैं। स्टॉप। ऐसे हजारों परिवार हैं जहां बहुएं, देवर, जेठ या ससुर के हाथों ही प्रताड़ित नहीं है, बल्कि सास, ननद और जेठानी की प्रताड़ना की शिकार हैं। स्टॉप। ऐसे घरों की बहुएं ससुराल और मायके की इज्जत के सवाल पर चुपचाप सब कुछ सहती रहती हैं। स्टॉप। इसलिए महिला सुरक्षा के लिए बना घरेलू कानून का उनके लिए कोई खास मायने नहीं रह गया है। स्टॉप। संपन्न और पढ़े लिखे होने का दावा करने वाले परिवारों में महिला भी घरेलू हिंसा की घटनाएं कम नहीं है। स्टॉप। तमाम महिलाएं अपनी स्थिति के प्रति जागरूक तो हैं और वे घरेलू हिंसा को पूरी तरह खत्म भी करना चाहती हैं, लेकिन कानून का सहारा लेने में किसी न किसी वजह से झिझकती हैं। स्टॉप। नए दौर में यह सवाल मौजू लगता है कि विकास की दौड़ में महिलाओं की हालत
क्या है? क्या वे मजहब की पुरानी बंदिशों से छूट पाई हैं? क्या उनके प्रति पुरुष वर्ग के नज़रिए में बदलाव आया है? यदि बदलाव आया है तो किस स्तर तक? आंकड़े और अनुभव बताते हैं कि शहर की महिलाओं में पहले की अपेक्षा काफ़ी कुछ बदलाव आया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों की महिलाएं आज भी घरेलू हिंसा और सामाजिक हिंसा की शिकार हैं। स्टॉप। सम्मान के नाम पर होने वाली हत्या के मामले में हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अलावा अब तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। स्टॉप। इसमें भी पुरुषों के साथ परिवार की महिलाओं का बड़ा हाथ होता है। स्टॉप। इसी प्रकार गर्भवती महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं। स्टॉप। गर्भकाल में उनसे जबरन कार्य करवाना, घर के कामों की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मजबूर करना, विवाह के पहले और बाद में उनके साथ घिनौना व्यवहार करना और बाल विवाह के दंश को सहने के लिए मजबूर होने जैसे मामले आज भी बड़ी तादाद में हमारे महिलाओं के उत्पीड़न की कहानी कहते हैं। स्टॉप। समाप्त।